जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया लेकिन बेहद ही शर्मनाक अब अध्याय जुड़ चुका है। दरअसल विधानसभा के चुनाव में जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया। तृणमूल कांग्रेस की 15 साल की पुरानी सरकार को विदाई दे दी। बीजेपी ने तकरीबन 207 सीटों के साथ में बहुमत हासिल कर लिया, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी मात्र 80 सीटों पर सिमट करके रह गई। खुद ममता बनर्जी अपने गढ़ भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से ज्यादा वोटों से हार गईं। लोकतंत्र में यह जनता का फैसला होता है, लेकिन ममता बनर्जी ने इस फैसले को ठुकरा दिया है। उन्होंने इस्तीफा देने से साफ इंकार कर दिया और कहा है कि इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। नैतिक जीत का दावा करते हुए वो सत्ता की कुर्सी से चिपके रहना चाहती हैं। ये लोकतंत्र का मजाक और संवैधानिक मूल्यों का खुले तौर पर अपमान है। चुनावी परिणाम आने के बाद में ममता बनर्जी का बयान चौंकाने वाला था। दोस्तों, उन्होंने न केवल हार स्वीकार करने से इंकार कर दिया, बल्कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए यह कहा कि हमारा मुकाबला बीजेपी से था ही नहीं, चुनाव आयोग से था। वो दावा करती हैं कि मॉरल रूप से उन्होंने जीत हासिल की है। ये कैसी मॉरल जीत है ममता दीदी, जिसमें पार्टी 135 सीटें गवा दे और मुख्यमंत्री खुद अपनी सीट हार जाए। लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर होती है। जब मतदाता स्पष्ट बहुमत देकर के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता सौंपते हैं, तो हारने वाली पार्टी का काम शालीनता से इस्तीफा देना और विपक्ष की भूमिका निभाना होता है। लेकिन ममता बनर्जी ने यह बुनियादी लोकतांत्रिक मर्यादा भी नहीं निभाई। वो सत्ता की लालसा में इतनी अंधी हो चुकी हैं कि जनता के फैसले को चोरी और साजिश बता करके खारिज कर रही हैं। दोस्तों, ये न केवल अहंकार है, बल्कि बंगाल की जनता के प्रति ममता का तिरस्कार भी है। ममता के इंकार के बाद में अब राज्यपाल आरएन रवि के सामने विकल्प है। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल को जो है एक तरीके से बर्खास्त कर देते हैं। चुनाव आयोग ने परिणाम घोषित करके जनादेश दे दिया है और पुरानी विधानसभा का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक यदि ममता बनर्जी आज भी इस्तीफा नहीं देती हैं, अगर आज भी वो अपनी घटिया राजनीति पर टिकी रहती हैं, तो राज्यपाल उनकी सरकार को बर्खास्त करके नई विधानसभा में बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने का निमंत्रण दे सकते हैं। वरिष्ठ संवैधानिक विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि ममता बनर्जी का इस्तीफा न देना नई सरकार के गठन में बाधा नहीं डाल सकता। राज्यपाल बिना इस्तीफे के भी नई सरकार का शपथ ग्रहण करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ममता बनर्जी का रवैया राज्य में अनावश्यक संवैधानिक संकट पैदा कर रहा है। यह अराजकतावादी रवैया है। जैसा कि बीजेपी के नेताओं ने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में शायद पहली बार कोई मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बावजूद भी सत्ता से चिपकने की कोशिश कर रहा है। यह घटना ममता बनर्जी की राजनीतिक शैली की सच्ची तस्वीर भी पेश करती है। साल 2011 में वामपंथी शासन के खिलाफ में परिवर्तन का नारा देकर के सत्ता में आई ममता बनर्जी ने खुद वही तानाशाही रवैया अपनाया जिसकी वो आलोचना करती रही थी। हिंसा और तुष्टीकरण उनके शासन में बंगाल राजनीतिक हिंसा का अड्डा बन चुका था। विरोधियों पर हमले, कार्यकर्ताओं की हत्या और टोलेबाजी की जो संस्कृति थी वो हावी रही थी। वहीं अगर भ्रष्टाचार की बात करें, स्कूल भर्ती घोटाला, कोयला घोटाला, पशु तस्करी जैसे अनेक स्कैम उनके शासन की पहचान बन गए। करोड़ों रुपए के घोटालों में उनके करीबी नेता फंसे। विकास की अनदेखी, औद्योगिक निवेश भाग चुका था। नंदीग्राम, सिंगूर जैसे मामले भुलाए नहीं जा सकते, जहां पर किसानों की जो भूमि है उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई। चुनावी धांधली के आरोप लगे उन पर। खुद ममता बनर्जी अब उसी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही हैं, जिसकी निगरानी में चुनाव हुए हैं। जब जीतती थी वो, तो चुनाव आयोग ठीक था, हारने पर साजिश लग रही है। ममता बनर्जी सत्ता में रहते हुए बंगाल को बांग्लादेशी घुसपैठियों और माफिया राज का शिकार बना करके छोड़ रही हैं। जनता ने इन्हीं मुद्दों पर उन्हें नकार दिया है। ममता बनर्जी को याद रखना चाहिए कि कुर्सी किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, यह जनता की सेवा का माध्यम है। राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह जैसे कई नेता हार स्वीकार करके आगे बढ़े, लेकिन ममता बनर्जी का यह जिद्दी रवैया उनकी लोकतांत्रिक परिपक्वता पर भी सवालिया निशान खड़े करता है। राज्यपाल को अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है। यदि जरूरी हुआ तो पुलिस की मदद से उन्हें पद से हटाया जा सकता है, जैसे कि खबरें आ रही हैं। बंगाल की जनता ने बदलाव चुना है। अब समय है कि ममता बनर्जी इस बदलाव को स्वीकार करें और सड़क पर आंदोलन करने के बजाय विपक्ष में बैठ करके निर्माणात्मक भूमिका निभाएं। ममता बनर्जी की सत्ता लोलुपता बंगाल की लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुकी है। जनादेश का सम्मान करना हर नेता का कर्तव्य होता है। यदि वो किसी को भी जो है
कोई भी उनके सामने आता है, अगर हम कुर्सी की बात करें, यदि वो कुर्सी छोड़ने में उनको तकलीफ महसूस हो रही है तो वो उनकी राजनीतिक पराजय नहीं बल्कि नैतिक पराजय भी है। बंगाल अब नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी सत्ता से चिपकी रहना चाहती हैं और इसलिए अब खबर यह भी निकल करके सामने आ रही है कि ममता बनर्जी को खुद राज्यपाल बर्खास्त करने की तैयारी में हैं, क्योंकि ममता बनर्जी दोस्तों अड़ी हुई हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। और नौटंकी वही कि हमारी लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी से थी ही नहीं, हमारी लड़ाई तो चुनाव आयोग से थी और हमारी तो नैतिक जीत हो गई। कैसी नैतिक जीत हो गई? 80 सीटों से नैतिक जीत, 135 सीटें आपकी तकरीबन कम हो गई हैं और आप नैतिकता की बात करती हैं, आप नैतिक जीत की बात करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यह होनी चाहिए थी कि हार सबसे पहले स्वीकार करके इस्तीफा दिया जाता, लेकिन यहां पर संवैधानिक अड़चनें पैदा करने की कोशिश की जा रही हैं। क्यों ममता बनर्जी को इस्तीफा देने में तकलीफ हो रही है? सत्ता की मलाई खाने की आदत जो पड़ गई है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की आदत जो पड़ गई है, भारतीय जनता पार्टी की 207 सीटों पर इतनी जो प्रचंड जीत हुई है, वो सीट पच नहीं रही है ममता बनर्जी को। और सबसे बड़ी बात पता दोस्तों क्या है? सबसे ज्यादा ममता को क्या परेशान कर रहा है? ममता को परेशान कर रहा है भवानीपुर से जो जनता ने जनादेश दिया है, जो जनता ने राजनीतिक करारा तमाचा मारा है ममता बनर्जी के मुंह पर, अपनी विधायकी तक ममता बनर्जी नहीं बचा पाई। तो ममता की विधायकी जब जनता ने जनादेश देकर के बर्खास्त कर दी तो कुर्सी से चिपके रहने की नौटंकी ममता बनर्जी कर रही हैं। सीधे तौर पर कह रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। अरे भाई क्यों नहीं देंगी इस्तीफा? जनादेश आपके खिलाफ में, चुनाव आयोग ने नतीजे घोषित कर दिए हैं, आज आखिरी दिन भी है। तो ममता बनर्जी क्या करना चाहती हैं? आज तक के इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री ने अपनी हार को इस तरीके से दरकिनार नहीं किया। आज तक कोई भी मुख्यमंत्री या फिर कोई भी नेता अपनी हार को इस तरीके से पचा नहीं पाया, ऐसा ममता बनर्जी कर रही हैं। इतिहास में यह पहली बार होगा कि जब किसी मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने से इंकार कर दिया हो। यह पहली बार है दोस्तों, क्योंकि जनता का जनादेश सराखों पर होना चाहिए था, वो ये पैरों तले कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में जनता का जनादेश ही सर्वोपरि होता है। इसलिए अब जो राज्यपाल हैं, आज 7 मई है, आज आखिरी दिन है वहां की सरकार का, यानी कि सरकार ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर लिया है। और अगर फिर भी ममता बनर्जी कुर्सी से चिपकने की कोशिश करती हैं, ममता बनर्जी की सत्ता लोलुपता अगर उनको इस्तीफा देने से रोकती और कचोटती है, तो फिर राज्यपाल साहब के पास में संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल के बजाय कोई दूसरा रास्ता बचेगा नहीं। अगर ममता बनर्जी ये सोच रही होंगी कि उनके इस्तीफे न देने से कोई दूसरा शपथ नहीं ले सकता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरा हक है, पूरी पावर है राज्यपाल के पास में ममता बनर्जी को बर्खास्त करने की और नई सरकार को अपने दलबल के साथ में राजभवन बुलाने की, निमंत्रण देने की कि आकर के आप अपना बहुमत साबित कीजिए और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कीजिए। तो यह ममता बनर्जी की सत्ता लोलुपता वाली राजनीति का जो दोस्तों मुखौटा है, वो जनता के सामने उतर चुका है कि कैसे कुर्सी से चिपकने की जो है ममता बनर्जी की आदत सी पड़ चुकी है। इतने सालों से लगातार, साल 2011 से लगातार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए, जब आज उनका राजनीतिक किला, उनकी राजनीतिक कुर्सी उखाड़ करके फेंक दी है जनता ने और उनके खिलाफ में जनादेश दिया है, तो ममता बनर्जी को यह पच नहीं रहा है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।